वहीं जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में इंजीनियर, डॉक्टर समेत 7 लोगों की जान चली गई। लेकिन इस आतंकी हमले से एक बात तो तय हो गई कि आतंकी किसी के नहीं होते हैं, ना तो वो हिंदू देखते हैं ना ही मुसलमान, क्योंकि गांदरबल में हुए आतंकी हमले में जो 7 लोग मारे गए उनमें से 4 लोग तो मुस्लिम हैं। रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर गोलियां चलाई तो चारों तरफ शव ही शव बिखरे नजर आने लगे और मच गई चीख पुकार। आतंकियों ने गोलियां बरसाकर जिन 7 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसमें बिहार के रहने वाले फहीम नासिर, मोहम्मद हनीफ कली, जबकि मध्य प्रदेश के रहने वाले अनिल शुक्ला, जम्मू के शशि अब्रोर, पंजाब के गुरमीत सिंह और कश्मीर के डॉक्टर शाहनवाज शामिल है। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के सहयोगी संगठन TRF ने ली है। लेकिन इस आतंकी हमले में एक बात तो तय हो गई है कि आतंकी किसी के सगे नहीं है, क्योंकि आतंकियों ने जब सुरंग निर्माण में लगे मजदूरों के कैंप को घेर कर गोलियां बरसाई तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कैंप में हिंदू हैं कि मुसलमान। आतंकी लाशें बिछाते गए और एक एक करके 7 जाने लेकर 7 परिवारों की दिवाली से पहले खुशियां उजाड़ दी। आतंकियों के इस हमले में 5 मजदूर भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार आने के बाद जिस तरह से टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी है वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के शपथ लेने के कुछ ही दिन बाद शोपियां में आतंकवादियों ने बिहार के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं आतंकवादियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की घटना को अंजाम देते हुए 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन इस बार हुई इस घटना ने अब्दुल्ला सरकार पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि आतंकी हमला जिस जगह पर हुआ वो इलाका सीएम उमर अब्दुल्ला के चुनावी क्षेत्र गांदरबल विधानसभा में आता है। इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आने के बाद आतंकी बेखौफ हो गए? आखिर अचानक से टारगेट किलिंग की घटनाएं कैसे बढ़ गई है? ये वो तमाम सवाल है जो सीएम उमर अब्दुल्ला से किए जा रहे हैं। हालांकि कश्मीर में बढ़ती टारगेट किलिंग की घटनाओं को लेकर गृह मंत्रालय सख्त हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो भी इस आतंकी हमले में शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वहीं अमित शाह ने आतंकी हमले में मारे गए मृतकों के परिवार वालों के लिए संवेदना भी जुटाई है। टारगेट किलिंग की बढ़ती घटनाओं ने पूरे कश्मीर को दहला कर रख दिया। लेकिन चिंता इस बात की है कि आखिर आतंकियों को शह कौन दे रहा है? उन्हें अचानक किसका सपोर्ट मिल गया है कि घाटी में खुलेआम कत्लेआम मचाने पर उतारू हो गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आतंकी हमले में मारे गए जो लोग थे उसमें शशि अब्रोल का भी परिवार था, और शशि अब्रोल के परिवार के पास रिपब्लिक भारत की जब टीम पहुंची तो अपनी जो सारी बातें थी परिवार के लोगों ने साझा की हैं। गांदरबल में हुए आतंकी हमले में जम्मू के रहने वाले शशि अब्रोल जो हैं उनकी शहादत हुई है। हमारे उनके परिवार के साथ मौजूद हैं, उनकी माँ हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी, क्या हुआ था, कब आपको इस बारे में पता चला? सुबह चला है, रात को ही पता चल गया। वैसे कहते हैं सुबह पक्का पता चलेगा आपको 7 बजे। तो कल आपकी आखिरी बात हुई थी उनके साथ? नहीं, बहू की हुई उसकी। क्या बता रहे थे वो? बात कर रहे थे, फिर बहू कहने लगी मैं मंदिर जा रही हूँ तो आकर मैं बातें करती हूँ। करवा चौथ का व्रत? हाँ, तो मंदिर जा रही थी, कहती आकर मैं बात करती हूँ। जब वहाँ से आई तो अर्घ देते ना, अर्घ देने लगी तो फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो फ़ोन करती गई नहीं उठाया। फिर रोटी छोटी खाई, हमें पता नहीं था। रोटी छोटी हमने खाई, इन्होंने भी खाई, सबने खाई, तो उसने नहीं खाई रोटी। आप देवरानी हैं, क्या हुआ था, कब आपको पता चला? कल भाभी ने 6-6:30 बजे भाभी की बात हुई भैया के साथ। भाभी तैयार भी बता रही थी तो भैया बोलते बात कर। कहते मैं मंदिर लेट हो रही, मैं आके आपसे बात करती हूँ। बस जैसे आए तो उसके बाद भैया ने फ़ोन ही नहीं उठाया। मेरे को बोलने लगे ईशा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने बोला नहीं भाभी, ऐसे कोई काम होगा भैया को तो इसलिए नहीं उठा रहे, आप टेंशन नहीं लो। तो फिर रात को वो 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक फ़ोन करते रहे, नहीं उठाया।
फिर हम पूरी रात तड़पते रहे, फ़ोन पे फ़ोन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अब सुबह जाके हमें पता चला। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भैया आपको कब पता चला इस बारे में? मुझे रात को पता चला भैया। क्योंकि ये तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे, वहाँ पे आतंकियों द्वारा निशाना बनाया। हाँ नहीं सर, क्या चाहते हैं, क्या सज़ा मिले? क्या सजा मिले, कुछ बोलने की नहीं। अब समझ सकते हैं कि परिवार जो है वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश परिवार का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि न्याय जो है वो मिले। लगातार ये मांग जो है परिवार के सदस्य। बम को पॉलिथीन में रखने की खबर आई सामने। जमीन में 1 फीट नीचे बम को किया गया था प्लांट। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली ब्लास्ट मामले में 2 लोगों को बनाया गया सस्पेक्ट। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने की पहचान। ब्लास्ट स्पॉट पर नजर आए थे दोनों सस्पेक्ट। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली के रोहड़ी में हुए ब्लास्ट को लेकर जांच जारी। कल स्कूल के पास धमाके की मिली थी सूचना। गंभीरता से हो रही मामले की जांच। दिल्ली धमाके में बड़ी साजिश का अंदेशा। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। जांच में क्रूड बम का शक, सफेद पाउडर भी मिला। दिल्ली बम धमाके पर एक्शन में सरकार। गृह मंत्रालय ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट। एनआईए, एनएसजी, एंटी टेरर यूनिट कर रही जांच। रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुआ था धमाका। गांदरबल आतंकी हमले में साजिशकर्ता की हुई पहचान। सज्जाद गुल नाम के आतंकी पर साजिश रचने का आरोप